Hello bachcho, let's see this question. The question says that the coordinates of one end of a diameter of a circle are 4, minus 1 and coordinates of the center of the circle are 1, minus 3. So पहला क्वेश्चन है find the coordinates of other end of the diameter. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर वन डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये बोलता है बच्चों कि जब भी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। सो अगर मेरे को ए बी का लाइन सेगमेंट निकालना है मतलब डिस्टेंस निकालना है वैल्यू, सो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड बच्चों सेकंड की कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल act as midpoint of diameter एंड थर्ड की कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बोलता है बच्चों कि अगर अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी जहां ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और अपने पास एक पॉइंट P है x, y जो ए बी लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है मतलब P अपना मिड पॉइंट है। सो बच्चों यहाँ पे अगर मेरे को P का कोऑर्डिनेट निकालना है सो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। सो याद रखना बच्चों अगर आपको मिड पॉइंट P का xy कोऑर्डिनेट निकालना है तो x वाला कोऑर्डिनेट निकालते समय दोनों एंड पॉइंट के x को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों एंड कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे फर्दर मूव कर सकते हैं कि अपने पास एक सर्कल है बच्चों जहां पे ये रहा अपना डायमीटर, ये रहा अपना सेंटर। सेंटर का नाम मैं O दे देता हूं, इसे नाम A, इसे नाम B। A का कोऑर्डिनेट है बच्चों 4, माइनस 1, सेंटर का कोऑर्डिनेट है बच्चों 1, माइनस 3 और B के कोऑर्डिनेट को मैं x, y मान लेता हूं। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि लेट ए बी 4, माइनस 1, बी बी x, y and OB 1, माइनस 3। सो नाउ बच्चों यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया कि सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। सो नाउ बच्चों इस क्वेश्चन में मेरे को भले सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है लेकिन हम लोग फिर भी अपने वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर वाला विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो नाउ बच्चों अब मैं यहाँ पे अलग से रीड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए कि ये कोऑर्डिनेट ए, ये बी। ए का कोऑर्डिनेट है अपने पास 4, माइनस 1, बी का कोऑर्डिनेट है x, y और सेंटर O है अपने पास 1, माइनस 3। सो नाउ बच्चों अब मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालूंगा।
that comes out to be x1 plus x2 by 2, that is अगर ये अपने पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x1 plus x2 by 2 that is 4 plus x by 2 plus y1 plus y2 by 2 that is y minus 1 by 2. सो बच्चों अपने पास O का कोऑर्डिनेट आ गया 4 plus x by 2 और y minus 1 by 2. सो बच्चों अब हम लोग बोल सकते हैं कि since the coordinate of O is 1, -3 and जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले O का that is कोऑर्डिनेट ऑफ O वो क्या था बच्चों x plus 4 by 2 कॉमा y minus 1 by 2. तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में O का कोऑर्डिनेट दिया था 1, -3 और हम लोग जो O का कोऑर्डिनेट निकाले वो था x plus 4 by 2 कॉमा y minus 1 by 2. सो बच्चों अगर अपने को x y का कोऑर्डिनेट निकालना है सो हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट के x वाले को इक्वल करेंगे और दोनों कोऑर्डिनेट के y वाले को इक्वल करेंगे. सो अपने पास आएगा बच्चों x plus 4 by 2 is equal to 1 and that comes out to be x plus 4 is equal to 2, x is equal to 2 minus 4 और x का वैल्यू आया बच्चों -2. एंड नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं that is y minus 1 by 2 equal to -3 comes out to be y minus 1 is equal to -6, y is equal to -6 plus 1 and y comes out to be -5. तो बच्चों अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि now the कोऑर्डिनेट ऑफ B जिसको हम लोग x, y माने थे सो उसका अपने पास कोऑर्डिनेट आ गया है कि देयरफॉर B का कोऑर्डिनेट होगा अपने पास -2, -5. सो नाउ बच्चों अगर अपने को डायमीटर ऑफ द सर्कल निकालना है दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डायमीटर ऑफ द सर्कल. सो अगर बच्चों अपने को डायमीटर ऑफ द सर्कल निकालना है सो हम लोग बोल सकते हैं कि diameter of circle is equal to length of AB. सो अगर हम लोग AB का लेंथ निकाल लेते हैं सो वही अपना डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा. नाउ बच्चों अब हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ AB दैट इज अगर अपने पास ये लाइन सेगमेंट है AB, A का कोऑर्डिनेट है 4, -1, B का कोऑर्डिनेट है -2, -5. सो नाउ बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AB का डिस्टेंस निकालेंगे. सो उस केस में ये अपने पास x1 y1, ये अपने पास x2 y2. सो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 minus x1 का स्क्वायर दैट इज -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 दैट इज -5 -1 का होल स्क्वायर comes out to be रूट अंडर -6 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 1
का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी रूट अंडर 36 प्लस -4 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी रूट अंडर 36 प्लस 16। -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 36 प्लस 16 कम्स आउट टू बी 52 यूनिट्स। सो बच्चों अपने पास लेंथ ऑफ ए बी आया रूट 52 यूनिट्स। सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर diameter of circle is equal to root 52 units is equal to 2 root 13 units। सो बच्चों सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर है दैट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू फिर रूट 52 इज इक्वल टू 2 रूट 13 यूनिट्स। सो नाउ बच्चों अब हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। सो बच्चों एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए पहले मेरे को रेडियस पता होना चाहिए और रेडियस हम लोग तभी पता पाएंगे जब अपने को डायमीटर का लेंथ पता हो। सो हम लोग बोल सकते हैं कि डायमीटर ऑफ द सर्कल is equal to 2 रूट 13 यूनिट्स। सो r का वैल्यू आएगा बच्चों अपने पास d बाई 2। रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाई 2 दैट इज 2 रूट 13 बाई 2। 2 से 2 कटा आया अपने पास रूट 13 यूनिट्स। सो बच्चों r का वैल्यू आया रूट 13 यूनिट्स। सो अगर अपने को एरिया निकालना है सो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है बच्चों 22/7 और आर है अपने पास रूट 13 का स्क्वायर। याद रखना बच्चों कि जब एक जैसा नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है रूट में तो वो बिना रूट के बाहर आ जाता है दैट इज रूट 13 इंटू रूट 13 कम्स आउट टू बी 13। सो यहाँ आएगा अपने पास 22/7 इंटू 13 comes out to be बच्चों 286/7 and the final answer is 40.85 the area of circle। So now बच्चों the final answer of area of circle is 40.85। Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.